Hello friends, welcome to previous notes again. Today in this video we are going to discuss about the forms of judicial processes. कुछ लोग इसे फॉर्म्स कहते हैं, कुछ मॉडल्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेसेस कहते हैं, कुछ सिस्टम ऑफ जुडिशियल प्रोसेसेस भी कहते हैं. टू टाइप्स के सिस्टम हैं या फॉर्म्स हैं, एडवर्सरियल एंड इक्विजिटोरियल. अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो प्लीज़ फॉरगिव मी. एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. देखिए, एडवर्सरियल में क्या होता है, दिस इज ए सिस्टम वेयर द कोर्ट एक्ट एज ए रेफरी. देखिए, इन अ लेमन टर्म आपको बताऊंगा, इसमें कोर्ट का काम होता है ऑब्जर्व करना. दोनों साइड के जो व्यूज़ हैं वो देखे जाते हैं, प्रोसिक्यूशन के एंड डिफेंस के. दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, कंटेस्ट करते हैं एक तरह से, और बाद में उनके बेसिस पर ही कोर्ट अपना डिसीजन सुनाता है. कोर्ट सिर्फ एक रेफरी की तरह एक्ट करता है, वो ना किसी की साइड लेता है, ना किसी की हेल्प करता है, ना ही उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. ये है एडवर्सरियल सिस्टम. दूसरा है इंक्विजिटोरियल सिस्टम. इस सिस्टम में क्या होता है, कोर्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का सेंस, जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा. कहाँ पर क्या करना चाहिए पुलिस को वो भी सजेस्ट कर सकता है, कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है, और कोर्ट खुद भी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का भी कर सकता है. तो काफ़ी कुछ इस सिस्टम में निर्भर करता है जजेस पर, क्योंकि जजेस या कोर्ट ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है एडवोकेट्स नहीं होते, एडवोकेट होते हैं, लेकिन जो जजेस का काम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. इनमें डिफरेंस देखते हैं. देखिए, ये इन क्रक्स टाइप में मैंने डिफरेंस बनाए हैं. देखिए, पहला है नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस. इस जुडिशियल प्रोसेस में क्या होता है, इट्स अ बैटल बिटवीन द पार्टीज टू बी वन और लॉस्ट. यानी कि एडवर्सरियल में क्या होता है, बैटल होती है पार्टीज के बीच में कि हमें जीतना है या हारना है. लेकिन जो इंक्विजिटोरियल होता है उसमें क्या होता है, डिस्प्यूट इज ट्रीटेड एज ए प्रॉब्लम टू सोल्व बाय द पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग द कोर्ट. इस सिस्टम में क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है उसे एक प्रॉब्लम की तरह समझा जाता है, और सिर्फ सोल्व करना ही उसका एक वो नहीं होता, और इसमें कोर्ट भी इक्वली पार्टिसिपेट करता है. तो दूसरा है रोल ऑफ कोर्ट. यहाँ पर एडवर्सरियल में क्या होता है कि न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करता है कोर्ट, लेकिन दूसरे सिस्टम में वो एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की तरह होता है, ताकि ट्रूथ प्रिवेल करे, ताकि जस्टिस प्रिवेल करे. जस्टिस दोनों का काम होता है, लेकिन क्या सच है वो जानना बहुत ज़रूरी है. कई बार क्या होता है कि जजिस को पता होता है सच, लेकिन वो कुछ हेल्प नहीं कर पाते बिकॉज उन्हें न्यूट्रल रहना पड़ता है, लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं है. तीसरा है रोल ऑफ लॉयर्स. लॉयर्स का रोल क्या होता है, देखिए, जो एडवर्सरियल में है उसमें कहता है प्रिंसिपल एक्टर टू एस्टेब्लिश द क्लेम ऑफ पार्टीज दे रिप्रेजेंट. यानी कि वो प्रिंसिपल एक्टर की तरह काम करता है और अपने पार्टीज के क्लेम को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने. लेकिन दूसरे सिस्टम में जो लॉयर्स हैं वो क्या होता है, वन ऑफ द एक्टर्स होते हैं, वो प्रिंसिपल एक्टर्स नहीं होते. जो मेन डिफरेंस है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ. एडवर्सरियल में जो विक्टिम है, एक्यूज है, विक्टिम नहीं एक्यूज कहेंगे हम उसे, जो एक्यूज है उसे इनोसेंट माना जाता है अनटिल प्रूवन गिल्टी. जब तक उसे गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता तब तक उसे इनोसेंट माना जाएगा. लेकिन इंक्विजिटोरियल में क्या होता है, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज रिक्वायर इज द इनर सेटिस्फैक्शन ऑन द कन्विक्शन ऑफ द जजेस. यानी कि ये सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करता है जजेस की. अगर उनके अंतरात्मा या इनर सेटिस्फैक्शन होती है तो वो उसके बेसिस पर अपना डिसीजन सुना सकते हैं. लीगल रीजनिंग जो है वो जनरली इंक्विजिटोरियल में क्या आप समझ सकते हैं, एडवर्सरियल में क्या होगा, लार्जली इंडक्टिव होगी, लेकिन इंक्विजिटोरियल में क्या होगा, जनरली डिडक्टिव होगी लीगल रीजनिंग. यानी कि लीगली तौर तरीक़ों को ज़्यादा नहीं माना जाता इंक्विजिटोरियल में, लेकिन एडवर्सरियल में ज़्यादा उसे इंडक्ट किया जाता है. अब इस तरह से भी हम इनका डिफरेंस कर सकते हैं कि एडवर्सरियल में क्या होता है, एक ओपन कंपटीशन होता है, लेकिन वहाँ पर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की जाती है. इंक्विजिटोरियल में, एडवर्सरियल में क्या होता है, द कोर्ट ओवरसी द प्रोसेस. कोर्ट जो है वो ओवरसी करता है प्रोसेस को. लेकिन इंक्विजिटोरियल में क्या होता है, द कंडक्ट ऑफ द ट्रायल इज़ इन द हैंड ऑफ द कोर्ट. जो हमने डिस्कस किया है वो कोर्ट के हाथों में ही होता है. और क्या डिफरेंस है, इन एडवर्सरियल सिस्टम द previous decision by higher court are binding on lower court.
यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की वैल्यू है एडवर्सरियल में, लेकिन इंक्विजिटोरियल में इतनी वैल्यू जुडिशियल प्रेसिडेंट की नहीं होती। इन एडवर्सरियल सिस्टम रूल ऑफ लॉयर्स इज एक्टिव, यानी कि यहाँ पर लॉयर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंक्विजिटोरियल में उनका रोल जो है वो पैसिव हो जाता है। इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेन डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है। देखिए, इंडिया में भी एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि एक्यूज इज ट्रीटेड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और कई बार एविडेंस की शॉर्टेज के कारण, एविडेंस ना मिलने के कारण, जबकि पता होता है कि हाँ जजेस भी समझ आते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। और एक फेमस जज ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि जो कंपटीशन है वो जजेस के बीच में नहीं होता है, वो लॉयर्स के बीच में नहीं होता, बल्कि जज के बीच में होता है। क्योंकि जज को पता होता है कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन वो डिसीज़न तब तक नहीं सुना सकते जब तक एविडेंस ना हो। तो इंडिया में एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है। इसके कई एडवांटेज भी हैं, कई डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि हम किसी इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं देते, और ये काफ़ी हद तक प्रूव भी हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरा सिस्टम फॉलो करेंगे उसमें चांसेस हैं कि इनोसेंट पर्सन को भी सज़ा सुनाई दी जा सकती है। और क्योंकि वो जजेस और कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो वो अपनी विम्स एंड फैंसेस के हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं, और ये भी दे सकता है कि वो ऑटोक्रेटिक वे में भी काम कर सकते हैं अगर गलत हाथों में पावर चली जाती है तो दोनों के एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। आपको कौन सा सिस्टम सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में हमारे बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।